थोड़े दिन के लिए यूनिट में भेजा था, 1.5 महीना हुआ था यूनिट में जाके, और ये दुखद घटना हमारे बीच घट गई। बचाव कार्यों में अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए सचिन शहीद हुआ। मेरे साथ रहते तो हर बार वो कहते चाहे जत्ती बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन मेरे जुनून आर्मी में ही भर्ती होने को है। जो उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसकी जो हमें न्यूज पड़ी थी, उसमें हम लोगों के बारे में तो पता चला था, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। फिर जाते जाते एक बात भी वो बोल के गया, अगर फिर तो एक ही मोटिव बचा है कि तिरंगे में लिपट के आना। तो वो टीम पूरी की पूरी एकदम बादल फट गया और वो ऐसे बह गई थी। वो कहता था कि मेरा एक ही जुनून है, उसमें भर्ती हूं। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम साहब, मैं सर्वदेशी पत्रकार राजेश और आप लोग देख रहे हो जलको चूरू। मैं आज की शुरुआत 2 लाइनों से करूंगा। जिंदगी जब तुझको समझा तो मौत क्या चीज है, ए वतन अब तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है। ए लाइना मैं आज ही लिए बोल रही हूँ कि चूरू जिला के लिए लगातार 2-3 दिन से जिको है खबर जी के बड़ी दुखद खबर आ रही है। कल एक खबर आई हरलाल काले दाऊसर से एक जवान हा बस शहीद होया, और बागे सागे ही सागे एक जवान और हो जो चोरू की राजगढ़ तहसील के गागड़वास गांव को हो, वो भी ही त्रासदी का मायने शहीद हो। पिछला 8-9 महीना से सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर प्रयास करियो का आपा अपने साथी ने आपा अपना जवान ने ढूंढ सका, लेकिन बागे हाथ आखिरकार निराशा लागी और अंततः बन जिको है शहीद को दर्जो देकर आज जिगा सेना का जवान है वह अब गाँव गागड़वास पहुंच रही। और पार्थिव देव बहुत ही दुखद बात आ है कि सेना को जो सैनिक हो की पार्थिव देह है वह अभी तक कौन मिली है। एक जो परिवार को सदस्य हुए है भी के अगर वो बीमार हो जाए और कुछ हो जाए तो भी एक सब्र हो जाए, लेकिन जब पार्थिव देह नहीं मिले तो भी सब बड़ो दुख भी परिवार के लिए को नहीं। उसके मेरे साथ बहुत सारा लोग ऐसे जुड़ेगा, आप बातचीत करांगा। अभी मैं 21 जून को छोड़ के आया था, मैं खुद छोड़ के आया था दिल्ली तक, ट्रेन में गए थे हम। तो मतलब मेरा सबसे खास मित्र, प्रिय मित्र था। 15 दिन की छुट्टी आया था 9 महीने के बाद ट्रेनिंग पूरी करके। तो 15 दिन हम एक साथ ही रहे थे। 16वें दिन मैं छुट्टी जब काट के जा रहा था तब भी मैं छोड़ने गया था। तो मेरे लिए भी ये बहुत भावुक पल है, और घर वालों के लिए तो आप सोच नहीं सकते सर। फिर जाते जाते एक बात भी वो बोल के गया था घर पे, पता नहीं उसके मतलब अंतरात्मा से इंद्री बोली, पता नहीं क्या बोली। बहन थी उसकी सामने, प्रियंका बोली अब तो एक ही मोटिव बचा है कि तिरंगे में लिपट के आना। ये बात भी वो घर पे बोल के गया। फिर घर वालों ने डांट लगाई, बोला ऐसे नहीं बोलते हैं। अब बात में मतलब जब आज से करीब 6 महीना या 8 महीना पहले जब मैं आपकी ट्रेनिंग खत्म कर छुट्टी काटे जब पछा जावा तो मैं आपकी बहन ने आपका परिवार ने बात कह के गया कि बात सूझ गई होगी जहाँ थारो कहना है कि अब शायद मैं तिरंगा में लिपट का हूँ। हाँ बोलो, एक ही चीज बची है तो भाई सारा सपना पूरा हो गया। बोलो कि मतलब भाई फौज में भी लग गया, घर वाला नाम भी रोशन कर दियो, माँ बाप को भी मतलब सपनों तो फौज में भेजने को सपनों ही पूरा हो गया। और यह बात तो उनको ही थी, मेरा आगे भी कई दोस्तों के सामने भी बोलता था कि मतलब ये तिरंगे में लिपट के आना, मतलब मजाक मजाक में, ऐसे नहीं कि मतलब दिल से, मतलब उसके अंदर से आत्मा से पता नहीं कहाँ से निकल रही थी वो बातें। हम भी बोलते थे, हमको 6 साल हो गए फौज में लगे हुए आज तक। आप खुद फौजी हो? हाँ मेरे को 6 साल हो गए सर लगे हुए। तो आप खुद फौजी हो, एक सवाल मेरे मन में आ रही है कि मतलब सर्च ऑपरेशन तो थे लोग चलाए हो, थारो साथी हो, थारो मतलब बराबर को मेरी यूनिट का तो नहीं था सर, 14 राजदीप का था, मैं 17 इंजीनियर रेजिमेंट का हूँ। तो नहीं, जो खोजबीन जब हाँ भूस्खलन हुआ उसके में जो सर्च ऑपरेशन चले होंगे, तो आप क्या मानते हो कि आपकी जो सेना होगी उसने कितने प्रयास किए होंगे? सेना ने सर 100 से भी 200, मतलब 100% बोलते हैं फाइनल होता है। सोना सेना ने 200% प्रयास किया है, क्योंकि दिन रात किया है। 100% तो मतलब क्या हो जाता है, दिन दिन में चलेगा मतलब चेक करने के लिए। सेना ने तो उसको 200% किया है। मैं उनके ऐसे साहब से भी, एसएम साहब से मैंने खुद ने बात की थी मेरे फोन से, मतलब लैंडलाइन फोन से, फौज में जब मैं ड्यूटी पे था। तो उन्होंने बताया था कि आपसे ज्यादा हमको दुख है, और हम दिन रात कोई सो नहीं रहा यूनिट में, बोला 1 हफ्ते से पिछले। तो तब भी मैंने सोच लिया था कि यूनिट तो कभी अपना एक बंदा, मान लो बंदा तो दूर की बात है, अगर बंदे की उंगली कट के भी गुम हो जाए ना फौज में, तो उसको भी ढूंढने में फौज इतनी मेहनत लगा देगी कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आपकी सोच से भी ऊपर है वो चीज। तो वो तो बंदे थे, तो सेना ने तो अपना 200% दिया है, हम ये बोल सकते। एक सवाल और, सचिन जी को हो अग्निवीर के माध्यम से हो या स्पोर्ट्स कोटा से? सचिन अग्निवीर ही था, पर स्पोर्ट्स से भर्ती हुआ था। स्पोर्ट्स से भी अग्निवीर ही हो रहे हैं आजकल। उनको आजकल क्या है, मतलब सेंटर में अभी क्या है, फिक्स नहीं हुआ है, मतलब भर्ती कर लेते हैं बंदों को, 6 महीने ट्रेनिंग कराते हैं, उनको गेम ही खिलाते हैं कबड्डी का,
बाद में यूनिटी में पोस्टिंग कर देते हैं। यूनिटी में पोस्टिंग करने के बाद फिर गेम आते हैं सेंटर की। अभी मतलब बंद हो रखे थे, अग्निवीर योजना स्टार्ट हुई थी तब थोड़े से बंद हो रखे थे, थोड़ा सा मतलब विराम लगा हुआ था। तो अभी वो शुरुआत हो चुकी है मतलब गेमों की, तो सेंटर में वापस बुला लेते हैं उनको। थोड़े दिन के लिए यूनिट में भेजा था, 1.5 ही महीना हुआ था यूनिट में जाके, और ये दुखद घटना हमारे बीच घट गई। जब यह घटना हुई उस समय भी टाइम जी का ठीक था। मैं ऑन ड्यूटी था। मेरी 4 तारीख को सचिन से बात हुई थी। मेरी 4 तारीख को व्हाट्सएप पे मैसेजों पे सचिन से बात हुई थी। ऐसी मजाक मजाक में, भाई उसकी शादी होने वाली है, ऐसे मजाक कर रहे थे हमारे बीच में, एक ही तू बचा है भाई, ये तेरी भी मतलब विवाह हो जाएगा, मतलब ऐसे मजाक में। 5 तारीख को उसकी बहन का कॉल आया मेरे पास, छोटी बहन का, बोली सचिन का पता लगा गया। वो सचिन की तो मेरी कल ही बात हुई है, तो सचिन को क्या है, कुछ नहीं हुआ है। बोली कल बादल फट गया, तुझे पता है। मैं सुनी तो थी बादल फट गया, मैंने भी मतलब न्यूज पे ध्यान नहीं दिया था सर। तो मतलब हम भी कहाँ न्यूज पे ध्यान दे पाते हैं, ड्यूटी में थे, मैं भी क्लर्क हूँ सर, काम लगा हुआ था वो ऑफिस में। फिर मेरे भी एकदम पैर धरती नीचे, मतलब पैर नीचे से जमीन फिसल गई कि बात नहीं हो पा रही, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो बाद में पता चला कि उधर का तो पूरा ही नेटवर्क खराब है, क्या पता सचिन सही हो। तो 6-7 दिन तक बात नहीं हुई, लैंडलाइन से कोशिश की, पहुंची फोन से। आपको जैसे 5 तारीख की एक घटना बताई जा रही है कि 5 तारीख ना घटना बढ़िया घटेगी ही, और थाने मतलब शॉर्टली मतलब कहता है कि आज आपनो भाई जी को सही तो मैंने 12 तारीख को उनके ऐसे साहब से बात हुई थी, उनका सब अर्जुनेंट होता है, उनसे बात हुई थी। मैंने, वो अपने इधर का ही है, चूरू का ही है उनका ऐसे साहब, उनसे बात हुई थी। बोला इतना अच्छा लड़का था और हम ढूंढ रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब वो मतलब सच में ही बंदा शहीद हो चुका है। तो मैंने बोला सर फिर फाइनल आंसर क्या है आप लोगों का। बोला सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दिन रात एक कर रखी है यूनिट ने। 7 दिन हो गए थे 12 तारीख को, 7 दिन से दिन रात यूनिट मतलब लगी हुई है, ऑपरेशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। रेडार सिस्टम से ढूंढा जा रहा है कि उसमें जानवर भी मिल रहे हैं, मतलब बॉडियां अभी मिल रही है, सिविलियन बॉडी भी मिल रही है, क्योंकि वो सिविल इलाके में गया था, रेस्क्यू के लिए गए थे वो। मतलब क्या था, उससे पहले बारिश हुई थी ज्यादा, तो उसमें भी कई लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए वो टीम गई थी। तो वो टीम पूरी की पूरी एकदम बादल फट गया और वो ऐसे बह गए थे। मेरे सगे बंगा गांव का एक और सज्जन पुरुष है, आऊं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। थे गागड़वास गांव को, थारो गांव को एक लाडलो टब्बर बहुत थारे बीच बचपन कियाण को हो, अगर थेवा को बचपन देखियो तो कियाण को बचपन बहुत बढ़िया। उसका जुनून था फौज में भर्ती होने का, बस एक ही जुनून था। हम सब साथ में तैयारी करते थे। वो कहता था कि मेरा एक ही जुनून है, मैं फौज में भर्ती हूँ। हर बार उसके हर सांस में बसा था फौज। आज थारे लिए मतलब भावुक क्षण के साथ साथ एक गौरवमय क्षण भी। ये पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अच्छा सचिन के जो परिवार है, एक बार मैं थारे से थोड़ी सी बातचीत करूं। किता भाण भाई हा? 3 बहनें हैं और एक भाई था। 3 बहनों के बीच में एक भाई, इकलौता भाई था, बस 3 बहनों का। सचिन के शहीद होने की सूचना है, बा कहता है के आसपास मिली 5 अगस्त को उसमें भी बताया गया। फिर हमने भाई ने बात करी, फिर ये तो हो ही नहीं सकता था, एकदम डिक्लेयर तो कर ही नहीं सकते कि वही शहीद हो गए। बाद में बता उत्तराखंड में अगस्त के महीने में हुई त्रासदी, जो प्राकृतिक त्रासदी थी, उसमें बचाव कार्यों में अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए सचिन शहीद हुआ। और आज सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और परिवार के सदस्यों को ताकत मिले ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और ऐसे वीर सपूतों ने हमारे देश के लिए हमेशा किसी तरीके की भी कोई भी हमारे देश पे चाहे प्राकृतिक हो चाहे दुश्मनों के लिए हो, अपना जो कर्तव्य है, अपना फर्ज है, उन्होंने बखूबी निभाया और उसमें अपना नाम एक सचिन ने दर्ज कराया है। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, पर आज हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं है, तो ये इसके दुख की भी बात है। मेरे सागे जिको शहीद सचिन पूनिया ही बागा एक साथी ही जिका बा सगे अच्छी खासी तैयारी करी, बान बहुत नजदीक से जानी। आऊं भी बातचीत करा। राम राम सा, के कहूँगा थारो साथी आज थार से इस तरीका से अलविदा होगी, क्या थे के कहूँ चाहूँगा? ये बताऊं साहब, विक्टर बारे में तो कोई समझ में नहीं आ रही। ये टेस्ट बहुत अच्छे बचपन की शौक हो से थार सागे रेडो है, जवानी में थार सागे रेडो है, के तरीका को व्यवहार हो, शौक के हो? बहुत शानदार लड़को हो सचिन है, बहुत बढ़िया व्यवहार को और बड़ो शानदार हो। आर्मी को बहुत ज्यादा जुनून हो बिठा मेरे साथ रहते तो हर बार वो कहते चाहे जत्ती बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन मेरो जुनून आर्मी में ही भर्ती होने को है। और जना घटना घटी 5-6 अगस्त में, यूं 2-3 दिन पहले मेरो बात भी करी सचिन आराम के बेरो के पता चला। तो या कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन जी को है वो माना कहीं के तिरंगा में लिपट के ही आऊंगा, इसी कोई थारी भी कोई बात हुई कि ना इसी तो मेरी कोई बात को नहीं। कितों के नजदीक हो थार सागे क्या को व्यवहार हो सचिन को? बहुत शानदार हो साहब, मैं शब्दों बता ही कौन सकूं, बहुत नाइस आदमी। जय हिंद दोस्तों, आपने बताया कि हम जो अमर शहीद हमारे जितने भी है पूरे हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे हैं सबको उस पावन मिट्टी को इकट्ठा करने की, जिन लालों ने जिन शेरों ने भारत के लिए
और हमारे लिए अपनी जान दी है। तो अभी हमने पिछले महीने चूरू जिले में 902 गांव में जितने भी अमर शहीद थे उनकी मिट्टी इकट्ठी की है। और जो ये सचिन पुनिया जी की जो कहानी है ये देश को हिला देने वाली कहानी है, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसकी जो हमें न्यूज पड़ी थी उसमें हम लोगों के बारे में तो पता चला था, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। उन 11 जवानों में जो 3 जवान थे उनका पार्थिव शरीर नहीं मिल पाया था, जिसमें 2 इस पावन धरती के चूरू जिले के थे और 1 हमारे नागौर जिले के थे। तो आज जो उनकी फोटो है और उनकी जो वर्दी है उनका दाह संस्कार होएगा। मैं इस पावन यात्रा में हाथ लगा के अपने आप को भी धन्य समझूंगा और उस पावन यात्रा को मैं देखने और उसकी मुहिम का हिस्सा बनने आया हूँ।